हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एम एस वर्ड को यूज़ करते हुए किस तरह से सी एन आई सी की दोनों साइड्स को प्रिंट कर सकते हैं। एम एस वर्ड के एक डॉक्यूमेंट में एक पेज पे हम 8 सी एन आई सी की कॉपीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, फ्रंट बैक। और इसके लिए जो पहली जो प्राइमरी चीज़ है जो हमें ज़रूरत है वो प्रिंटर है। ऑब्वियसली हमारे पास प्रिंटर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर एम एस वर्ड जो है वो हमारे पास इंस्टॉल होना चाहिए। तो हमने एम एस वर्ड को ओपन कर लिया है, आपको यहाँ पर इंटरफेस शो हो रहा है। सबसे पहला काम जो हमने करना है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो हमने इसके मार्जिन की सेटिंग करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेआउट वाले टैब में चले जाएंगे। मेन्यू बार में पेज सेटअप के नाम से हमें ग्रुप मिलता है, यहाँ से हमने मार्जिन में जाना है और मार्जिन हमने यहाँ से कर लेने हैं नैरो। नैरो मार्जिन करने के बाद अब हमने यहाँ पर CNIC के इमेजेस को लेकर आना है। उसके लिए आप सिंपल मोबाइल से फोटो बनाकर लेके आ सकते हो। आप मोबाइल के कैम स्कैनर से उसको स्कैन करके यहाँ पर ले आओ तो वो सबसे बेहतर है, उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा होता है। तो मैंने अपने CNIC के फ्रंट बैक को यहाँ पर जो है अपनी डिवाइस में, इस कंप्यूटर में जो है उसकी इमेजेस मैंने पहले से रखी हुई हैं। सिंपल हमको करना कुछ यूँ है कि इंसर्ट में जाना है और यहाँ से जाना है हमने पिक्चर्स में। यहाँ से जाके हमने दिस डिवाइस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमसे पाथ पूछेगा कि CNIC आपका कहाँ पर पड़ा हुआ है, इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें जो है ये ऑप्शन मिल रहा है, CNIC 1 जो कि फ्रंट साइड है और CNIC 2 बैक साइड। तो मैं दोनों को कंट्रोल की मदद से होल्ड करके इन दोनों को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। जैसे ही मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह से दोनों इमेजेस मेरे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर पहला काम जो हमें करना है, हमें इनको रोटेट करवाने के लिए इनको रैप करवाना होगा। तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, जाके यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ रैप टेक्स्ट में। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर हमें पिक्चर फॉर्मेट के नाम से एक मेन्यू मिलता है ऑटोमेटिकली, जो कि एक्स्ट्रा मेन्यू आ जाता है। यहाँ से हमने अरेंज वाले ग्रुप में रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और जाके इसको कर लेना है टाइट। इसी तरह से जो नीचे वाला हमारे पास इमेज है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके चले जाएंगे रैप टेक्स्ट में और जाएंगे यहाँ से टाइट में। अब हम इसको इजीली मूव कर सकेंगे ऊपर नीचे, जहां पर भी हम इस पेज में इनको मूव करवाना चाहते हैं, मिडल सेंटर जहां पर भी लेकर जाना चाहते हैं, तो अब हम इसको जो है वो मूव करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास स्टेप है वो है CNIC के इमेज को सेट करना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। इस टाइम मेरे पास ये सिलेक्ट है, सिंपल हमने शिफ्ट वाले बटन को होल्ड करना है और दोनों हमारे पास जो है ये इमेजेस सिलेक्ट हो जाएंगे जब हम दोनों के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने शिफ्ट वाले बटन को होल्ड करके दूसरे के ऊपर जैसे क्लिक किया तो जो फ्रंट साइड है वो भी सिलेक्ट हो चुकी है। बिल्कुल राइट साइड पे जब हम पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें साइज के नाम का ग्रुप मिलता है। नीचे हमारे पास एरो है, हम इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो लेआउट हमें कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स शो होता है। हमने जाना है साइज में, बिल्कुल एंड पर हमें स्केल वाले ग्रुप में यहाँ पर दो चेक बॉक्स मिलते हैं, लॉक एस्पेक्ट रेशो और रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज। तो हमने यहाँ से ये जो लॉक एस्पेक्ट रेशो है इसको कर देना है अनचेक और ओके को प्रेस कर देना है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके साइज को सेट करना है। तो उसके लिए इसकी हाइट और विथ हमें पता होनी चाहिए। याद रखिए जो CNIC का साइज होता है उसकी हाइट होती है 2 इंचेस और उसकी जो विथ होती है वो होती है 3.5। ठीक है जी, 3.25 सॉरी। तो हमने यहाँ से जाके 3.25 इसको सेट कर लेना है। जैसे इसको सेट करेंगे तो ये देखिए CNIC कुछ इस तरह से हमें शो हो रहे हैं। सिंपल हम इसको पकड़ के इस तरफ पे ड्रैग कर लेते हैं और इसको पकड़ के मैं कुछ इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ऐसे ये बिल्कुल बराबर हमें शो हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ, कुछ यहाँ से जूम कर लेता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें ये शो हो रहे हैं। अब हमने फ्रंट साइड को इधर से करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने फिर से चले जाना है पिक्चर फॉर्मेट में। यहाँ पर हमें अरेंज वाले ग्रुप में मिलता है पोजीशन। पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें मिलता है टेक्स्ट रैपिंग। ये देखिए पोजीशन इन टॉप लेफ्ट विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। तो ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पर चला जाएगा। इसी तरह से ये जो बैक साइड है इसको सिलेक्ट करके पोजीशन पे गए और इसके लिए हमने सिलेक्ट करनी है पोजीशन इन टॉप राइट विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल राइट साइड पर आ चुका है। सिंपल हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर लेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल को होल्ड करके मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मुझे शॉर्टकट की प्रेस करना है Ctrl+D। तो ये देखिए उसकी एक डुप्लीकेट हमें मिल जाती है। हमको सिंपल उसको ड्रैग करना है नीचे कुछ इस तरह से। ये देखिए वो ड्रैग हो चुका है।
फिर से Ctrl+D, तो ये इसकी कॉपी हमें दे रहा है, इसको भी ड्रैग करेंगे कुछ इस तरह से नीचे। इतना आपने फासला रखना है कि आप जब इस पेपर को कट करना चाहो तो इजीली जो है वो आप इसको कट कर सको। फिर से Ctrl+D, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर इसकी 4 कॉपीज बन गई। 4 कॉपीज का मतलब ये है कि ये फ्रंट बैक के ऊपर जब प्रिंट होंगे तो 8 CNIC की कॉपीज हमें मिलेंगी। ठीक है जी, 4 और 4 8, ये फ्रंट बैक होगा कॉपी। अब ये हमारी सेटिंग्स मुकम्मल हो चुकी हैं। सिंपल हमने Ctrl+P की देनी है कमांड, तो कुछ इस तरह से हमारा प्रिंटर सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से जाके हमने प्रिंट वन साइड करना है, बोथ साइड नहीं करना है, इसको याद रखिए। प्रिंट वन साइड जैसे ही करेंगे तो हमें इसका प्रिंट मिलता है। अब याद रखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसका, ये जो फ्रंट हमारा ऊपर है, ये इसका हेडर है इस पेज का, और ये है इसका फुटर। जब हमें प्रिंट मिल जाए तो हमने उसी पेज को दोबारा से जो है वो इंसर्ट करना है प्रिंटर की ट्रे में। तो ये जो हेडर है इसका, मतलब पेज की ये वाली जो साइड है, ये वाली ऊपर वाली जो कि प्रिंट होकर हमें मिला है, इसको हमने हमारी वाली साइड पर रखना है, मतलब हमारे ट्रे की हमारे वाली साइड के ऊपर। और इसका जो बैक साइड है वो आपने ट्रे की बैक साइड के ऊपर रखना है। और हमेशा प्रिंटर के अंदर इस तरह से होता है, ये वाली साइड जो है जो प्रिंट हमें मिलता है इसको हम ऊपर वाली साइड रखते हैं, और प्रिंटर नीचे वाला पेज की जो साइड होती है उसको प्रिंट लेता है। इसको रख के आप फिर से प्रिंट की कमांड दोगे तो एग्जैक्टली आपके पास एक पेज के ऊपर फ्रंट बैक जो है 8 कॉपीज हो जाएंगी। सिंपल हम उसको कट कर लेंगे और हमारी जो CNIC की बोथ साइड्स हैं वो हमें प्रिंट होकर पेज के ऊपर मिल जाएंगी, जिससे आप एक पेज के ऊपर 8 कॉपीज फ्रंट बैक CNIC की निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।